इमाम अहमद इब्न हम्बल के साहबजादे थे अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हम्बल, वो भी मुहद्दिस थे। वो फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा अपने वालिद के पास बैठा हुआ था तो पर्दे में एक औरत आई और मेरे वालिद से आकर सवाल करने लगी। क्या सवाल करने लगी कि इमाम साहब एक सवाल है। कहा क्या? कहा मैं रुई काटने का काम करती हूँ। ऐसा हुआ कि इस रात में मैं रुई काट रही थी तो वहाँ पर बादशाह का एक कारिंदा वहाँ से गुजरा, वो रोशनी के साथ गुजरा तो रोशनी ज्यादा हो गई तो मैंने मौका उसको गनीमत समझा और मैंने जल्दी जल्दी उस रोशनी के अंदर में रुई काट ली। और आपको तो मालूम है कि जो सरकारी लोग होते हैं इनकी जो दौलत होती है ये हलाल हराम मुश्तबे होती है, हराम के इम्कानात ज्यादा होते हैं। तो अब मैं क्या करूँ? उस रोशनी के अंदर में जो रुई काटी है उस रुई के अगर मैं बेचूं तो उससे मिलने वाली कमाई मेरे लिए हलाल है या मेरे लिए हराम है? तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा कि बहन बेहतर तो ये है कि तू उसका सबका सदका कर दे, उसका सबका क्या कर दे? सदका कर दे। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल के साहबजादे के मुझे ताज्जुब हुआ कि भाई अब्बा ऐसा कहते हैं कि भाई जितनी रुई आपने उसमें काटी है उसका सदका कर दे। अब्बा ने कहा पूरा सदका कर दो। तो वो कहा कि वो औरत ने कहा ठीक है, आपने जैसा कहा मैं उसको पूरा सदका कर दूं। क्यों? इसलिए कि ना मैं अपने पेट में हराम का एक रुपया डालना चाहती हूँ और ना अपनी औलाद को हराम का खिलाना चाहती हूँ। कहा ऐसा तक हुआ? कहा 2-4 दिन हुए फिर उसी तरह की एक औरत आई, बोलिए वही औरत थी। तो अब आकर एक और निराला सवाल करने लगी और आकर वो सवाल करने लगी कि मैं जब रुई काटती हूँ तो कभी मेरे पास रोशनी होती है, चिराग होता है तो चिराग की रोशनी में काटती हूँ तो अच्छा करता है, और कभी चिराग की रोशनी मेरे पास नहीं रहती है तो फिर मैं चांद की रोशनी के अंदर में रुई काटती हूँ तो वो कटता है, लेकिन वो जैसा चिराग की रोशनी है वैसा नहीं करता है, दोनों में फर्क होता है। तो जब मैं इसको बेचूं तो मैं ग्राहक को बताऊं कि भाई ये चांद की रोशनी में काटा हुआ है और ये किसकी रोशनी में काटा हुआ है? चिराग की रोशनी में काटा हुआ है, या ऐसे भी दुकान नहीं, आप ग्राहक को बता दिया करो कि ये चांद की रोशनी का काटा हुआ है और ये चिराग की रोशनी का काटा हुआ है। तो कहा कि उस पर मुझे पैसे कम मिलेंगे चांद वाले के, लेकिन चलेगा, मेरे लिए हलाल है ना वो? कहा हाँ, अगर तुम बता दो तो तुम्हारे लिए हलाल है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इमाम अहमद इब्न हम्बल के साहबजादे फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ कि अल्लाह इतनी पाकीज़ा कौन औरत है ये। तो मैंने उस औरत का पीछा किया, मैं देखूं ये औरत कौन है। जब मैंने देखा तो वो औरत दाखिल हुई हजरत बिश्र हाफी के घर में। बिश्र हाफी उस जमाने के बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। तो कहा बिश्र हाफी? फिर मैंने जब पूछा तो पता चला कि वो बिश्र हाफी की बहन है। फिर फरमाते हैं कि उसी के बतन से बड़े बड़े मुहद्दिसीन और अइम्मा पैदा हुए। तो जब औरत की जिंदगी में दीन आता है तो पूरा घर इंसान का जन्नत का नमूना बन जाता है। फिर उलमा पैदा होते हैं, मुहद्दिसीन पैदा होते हैं, नेक लोग पैदा होते हैं, अल्लाह के औलिया पैदा होते हैं। इसलिए औरत की जिंदगी में दीन बहुत जरूरी है।